पॉलिनेशन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट आप जाके देखें। नाउ अगर हमें बात करनी है पॉलिनेशन की, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। एसेक्सुअल तो हो जाएगा, बिकॉज सेक्सुअल के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर रिक्वायर्ड। पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द मेल स्टेमेन टू द फीमेल पिस्टल। अब जो पोलन ग्रेन्स या पोलन बन रहे हैं मेल के अंदर, वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होना चाहिए फीमेल के अंदर। इसीलिए विच इनेबल्स फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा एंड विच प्रोड्यूसेस द सीड। ना पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप। पॉलिनेशन दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड अनदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। सबसे पहले पॉलिनेशन की बात करते हैं। पॉलिनेशन को समझ लेते हैं वापस से एक बार। पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल, जिससे कि क्या होगा? हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है? जब मेल एंड फीमेल पार्ट, जब मेल एंड फीमेल पार्ट, मेल एंड फीमेल पार्ट और वी कैन से गेमीट, जब मेल एंड फीमेल गेमीट फ्यूज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? सीड फॉर्मेशन होगा एंड सीड के फॉर्म में, सीड बनने के बाद हमें क्या मिलेगा? फ्रूट मिलेगा। सो ये पूरी प्रोसेस होती है पॉलिनेशन से लेके फर्टिलाइजेशन तक के। अब हम देखते हैं सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मैं यहाँ पे एक फ्लावर बनाता हूँ, अगेन इफ आई मेक अ फ्लावर, ये है हमारी सेपल्स, उसके बाद यहाँ पे बनेगा, ये हो गया हमारा पेटल्स। अब हमें बनाना है मेल एंड फीमेल पार्ट, तो हम बनाते हैं मेल एंड फीमेल पार्ट। सपोज ये फ्लावर है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों हैं। अब क्या होगा? पोलन ग्रेन्स कहाँ से ट्रांसफर होगा? यहां से ट्रांसफर होगा। इट ट्रांसफर फ्रॉम एंथर, यहां से ट्रांसफर होकर कहां जाएगा? स्टिग्मा में। अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है मेल पार्ट से, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है मेल पार्ट से टू द फीमेल ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है ऑफ सेम स्पीसीज, और उस फ्लावर की स्पीसीज भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मींस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट ऑफ अ सेम फ्लावर, ऑफ अ सेम फ्लावर, एंड यहाँ पे प्लांट भी जो है वो सेम होगा, ऑफ अ सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो प्लांट भी एक होगा और फ्लावर भी एक होगा। अब हो सकता है कि प्लांट एक हो बट फ्लावर डिफरेंट भी हो सकते हैं। मींस सपोज अगर यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूं, सपोज ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर एक यहाँ पे फ्लावर है एंड एक यहाँ पे फ्लावर है। यहाँ पे सपोज मेल पार्ट है, यहाँ पे सपोज फीमेल पार्ट है, बट प्लांट इज सेम। अगर प्लांट सेम है, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के अंदर दो फ्लावर है, तो अगर यहाँ का मेल पार्ट यहाँ का पोलन ग्रेन उठ के यहाँ पर जाएगा स्टिग्मा में, तो ये भी कहलाएगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। बिकॉज इन सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट शुड बी सेम। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि इन सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट शुड बी सेम। नाउ अब हम देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे दो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। क्रॉस पॉलिनेशन में सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया है, अगेन आई विल मेक अ फ्लावर,
एंड एक और फ्लावर मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ पेटल्स, दीज आर द पेटल्स, हियर आल्सो पेटल्स, पेटल्स को हम और क्या बोल सकते हैं, दे आर आल्सो नोन एज कोरोला। वेरी गुड। अब सपोज ये प्लांट 1 है एंड ये प्लांट 2 है। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे प्लांट डिफरेंट हो बट स्पीसीज शुड बी सेम, सेम स्पीसीज शुड बी देयर, स्पीसीज जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मेल पार्ट है, सपोज ये फीमेल पार्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मेल पार्ट है, यहाँ पे मेल पार्ट है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो एक प्लांट है, ये वाला प्लांट है, इसका जो मेल पार्ट है, जो पोलन ग्रेन से ये उठ के जाएगा दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट में। याद रखिए प्लांट 2 है, तो एक प्लांट वाला जो फर्स्ट प्लांट का मेल पार्ट है उसमें से पोलन ग्रेन निकलकर दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट में जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। बिकॉज यहाँ पे प्लांट जो है वो डिफरेंट है बट स्पीसीज क्या है यहाँ पे सेम है, तो ये हमारा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब पॉलिनेशन के बाद क्या होगा। सपोज अगर हमारे यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन यहाँ पे फ्यूज कर गया है हमारा ओव्यूल के साथ, तो ये बनाएगा हमारा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनाएगा ये हमारा सीड। चलिए अब देखते हैं कैसे हो रहा है। सपोज अगर यहाँ पे मैं वापस से डायग्राम बनाता हूं, सपोज दिस इज द स्टिग्मा, यहाँ नीचे क्या है हमारा ओवरी है, इनसाइड वाला पार्ट जो हमारा ओव्यूल है। सपोज करते हैं हम, हमारा एक पोलन ग्रेन यहाँ से आया, मीन्स पोलन ग्रेन यहाँ से हमारा आया एंड यहाँ पे जाके वो स्टिक हुआ। सबसे फर्स्ट उसका काम क्या है, पोलन ग्रेन जो है वो स्टिक हो जाएगा। किस पे स्टिक होगा? स्टिग्मा पे, इसको बोलेंगे स्टिग्मा। अब ये पोलन ग्रेन जब यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, तो स्टिक होने के बाद ये डायरेक्टली अंदर नहीं जाएगा। सबसे पहले जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा कुछ केमिकल्स को रिलीज करेंगे और ये केमिकल देखेगा क्या ये पोलन ग्रेन हमारी स्पीसीज का है या नहीं है। अगर पोलन ग्रेन स्पीसीज का सेम हुआ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, बट अगर जो पोलन ग्रेन डिफरेंट स्पीसीज का हुआ तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन एंड इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन में हम बाहर वाली लेयर को बोलेंगे एक्साइन, इनर वाली लेयर को बोलेंगे इंटाइन। एंड इनसाइड द पोलन ग्रेन यहाँ पे होते हैं 2 न्यूक्लियस। फर्स्ट न्यूक्लियस को हम बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियाई बोल सकते हैं। एंड सेकेंड वाले को बोलेंगे हम पोलन ट्यूब न्यूक्लियाई या फिर ट्यूब न्यूक्लियाई भी हम बोल सकते हैं। सो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? एक्साइन है, इंटाइन है, जनरेटिव न्यूक्लियाई है और ट्यूब न्यूक्लियाई है। अब क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले ये जो पोलन ग्रेन है यहाँ पे जाके रिलीज हुआ, यहाँ पे जाके स्टिक हुआ। स्टिक होने के बाद क्या करेगा, इसमें जो ट्यूब न्यूक्लियाई है, अब ट्यूब न्यूक्लियाई से क्या समझ पा रहे हैं कि ट्यूब न्यूक्लियाई जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। वेरी गुड, ये जो है वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होगा? जो ट्यूब न्यूक्लियाई है वो यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। वेट,
ये जो है यहाँ पे पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा एंड ओव्यूल के अंदर लाकर उसको रिलीज करेगा। सपोज ये सबसे पहले क्या हुआ, ट्यूब न्यूक्लियाई ने पोलन ट्यूब बनाया है, तो इसको हम बोलेंगे पोलन ट्यूब। उसके बाद सेकेंड फंक्शन क्या होगा, जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है सेकेंड वाला न्यूक्लियाई, वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा दो न्यूक्लियाई में और ये जो दो न्यूक्लियाई है वो नीचे रिलीज होंगे एंड ये ओव्यूल के साथ जाके ओव्यूल के अंदर ट्रांसफर कर जाएंगे। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये ओव्यूल के अंदर कैसे चला गया, यहाँ पे कोई ओपनिंग तो होनी चाहिए। तो इस ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग होती है, जिस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है वो यहाँ पे जाके ओव्यूल के अंदर एग सेल से फ्यूज कर देंगे एंड यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा एंड एम्ब्रियो के बाद बन जाएगा सीड। अब ओव्यूल तो सीड बन चुका है, जो आउटर पार्ट है ओवरी, ओवरी का बनेगा हमारा, बनेगा फ्रूट। ओवरी हमारा बन जाएगा फ्रूट एंड जो ओव्यूल है वो, सो यहाँ पे हमने देख लिया फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन मीन्स मेल गेमीट और फीमेल गेमीट जब फ्यूज हो गए तो क्या बनाया उसने बनाया जाइगोट, इन जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड बन गया। ये बहुत बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम फुल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।